मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गंगड़ी मंगलम कुंद कुंदाभ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानाम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। भोलेनाथ भगवान की जय महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मत प्रगट जी गुरु महाराज की जय हो। परम पूज्य परंपराचार्य उत्सवाद सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय हो। अहिंसा महेश्वर धर्म की जय हो। और एक बार पूरे उत्साह से पूज्य गुरुदेव का जय घोष करेंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री सूरत सागर जी मुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। मान बाबू जब सार की बात आती है तो वो सार ही होता है और सार उस वस्तु का अंतिम निचोड़ होता है। आज हम लोगों को परवादीदास परिषद पर्व की साधना में आज हम लोग उस 9वें दिन में उत्तम आकिंचन धर्म की साधना करने के लिए उस उत्तम आकिंचन धर्म को समझने के लिए यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं। वैसे तो इस धर्म के बारे में सिर्फ इतना ही हम समझ लें, ना तेरा और ना मेरा, दो ही शब्द हैं। अगर ये दो शब्द अगर हमारे जीवन में समझ में आ गए तो आकिंचन धर्म को प्रकट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पर हम लोग इससे विपरीत धारा में जीते हैं, इसलिए अभी तक हमारे अंदर आकिंचन धर्म प्रकट नहीं हुआ। ऐसा नहीं कहेंगे आकिंचन धर्म नहीं रहा, वो है पर अभी प्रकट नहीं। आचार्य भगवंत कहते हैं इस संसार की दशा को देखते हुए कहा संसारी प्राणी तेरा और मेरे के चक्कर में ही पूरा का पूरा जीवन व्यर्थ कर देता है। इसके चक्कर में ये तेरा है और ये मेरा है। अब कुछ लोगों की सोच ऐसी भी होती है, मेरा तो मेरा है ही। समझिए आप अनुभव के बारे में, मतलब जो मेरा है वो तो मेरा है, उसे कोई नहीं कर जाएगा। पर जो तेरा है वो किसका है? वो तेरा नहीं, प्रयास से रहता है। जो तेरा है वो भी आगे चलकर मेरा। इसी कारण से आकिंचन धर्म आज तक हमारे जीवन में प्रकट नहीं हुआ। जहाँ पर
ग्रहण और त्याग। ग्रहण माने क्या होता है? ग्रहण करना। और त्याग माने होता है छोड़ना। इन दोनों भावों के ऊपर अगर कोई धर्म अगर हमारा है, हमारे अंदर भीतर प्रकट करता है, वो होता है किंचन। जहाँ पर ना ग्रहण करने का भाव होता है और ना जहाँ पर छोड़ने का भाव होता है। जब कुछ हमारा है ही नहीं तो छोड़ेंगे क्या? जब कुछ हमारा है ही नहीं तो छोड़ेंगे। कहा भी जाता है जहाँ तक ये शरीर मेरा नहीं रहा, बाहरी पर वस्तुएं मेरी कहाँ से? पल हम क्या करते हैं? अपना पराया, अपना पराया। नहीं क्या कर देते हैं? अपना तो मतलब जो होता है सब तो वहीं के वहीं रहते हैं, वस्तु भी वहीं के वहीं रहती है, पर हमारा पलायन तो अवश्य हो जाता है। आज ये आर्यन धर्म हमको एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। एक बार किसी एकांत स्थान में बैठकर एक बार मात अपने अंतर से मात एक ही प्रश्न पूछना कि अभी तक आप लोगों ने अपने लिए क्या किया? बैठकर करिए। कहाँ पर? एकांत। पर आज तो हमारे पास में एकांत में बैठने का समय ही नहीं है। और अगर एकांत हो जाए तो लोगों को बेचैनी भी हो जाती है। अरे कोई आज आया नहीं, क्या नहीं हुआ? कोई आज आया नहीं, उसको बुलाना चाहिए। आज हमारी जीवन शैली कुछ ऐसी है, हम अपने जीवन में अधिक परिचय और अधिक पहचान बनाने की प्रतिक्रिया में लगे हुए हैं। कहाँ लगे हुए हैं? अधिक पहचान या फिर अधिक हमारी पहचान या हमारा अधिक परिचय बने। इसी के चक्कर में हम अपना पूरा का पूरा जीवन निकाल देते हैं। बात से लौटकर वही आती है जब अंत में पूछा जाता है कि आपने अपने लिए क्या किया। एक ही शब्द निकल के आता है कि दुनिया में मैंने लोगों के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास किया, ये मैं लोगों के लिए बहुत कुछ किया। इस भ्रम बुद्धि में ही पूरा का पूरा जीवन निकल जाता है, पर अपने लिए ये जीव कुछ भी नहीं कर सकता। बताओ क्या किया? कोई ऐसा काम किया जिस काम के करने के बाद लोग आपको जानने के बाद आपको याद करें? कोई ऐसा काम किया भी होगा। जो परिचित लोग हैं वही उस बात का व्याख्यान करेंगे, हर कोई नहीं करेगा। ज्यादा कुछ मत करो, मात्र एक काम कर जाना। वो काम सिर्फ इतना है कि अपने जीवन में रत्नत्र की साधना करके जाना। तो याद रखना, आपको जन्म जन्मांतरों तक आपको याद किया जाएगा, अन्यथा कोई आपको याद करने वाला नहीं। आज महावीर स्वामी को हम क्यों याद करते हैं? ऐसे तो बहुत महावीर नाथ के हुए, पर इन्हीं को क्यों याद करते हैं? इन्हों का जीवन किंचन में कैसे में था? आप किंचन शब्द मैं जीवन नहीं था, आप किंचन में किंचित मात्र भी जोड़ लो हीरे मोती। पर याद रखना, कफन में जेब नहीं। जोड़ो कितना जोड़ो? रात और दिन जोड़ते ही है, पर जब जाओगे तो क्या होगा?
कोई साथ में जाएगा, कोई साथ में नहीं जाएगा। जहां तक है ये शरीर में जो पर्याय मिली है, ये भी यहीं पर छूट जाएगी। अगले पर्याय में जाने के लिए जीव ही अकेला जाएगा और तो साथ में जाएगा। कारवान शरीर के 5 हिस्से, काय के 5 हिस्से, उनमें से कारवान शरीर भी होता है, वो साथ। महान बाबू जब ये जीव मोक्ष जाएगा तो ये भी साथ नहीं जाएगा। वहाँ तो सिर्फ एक आत्मा ही अकेली एकाकी विहार करेगी, अकेली ही जाएगी। आज उत्तम आकिंचन का दिन है, बड़ी सुंदर पंक्ति है कि कहा जाता है, जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, आज उनके कांधों पर कट रहा है रास्ता। क्या? जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, आज उनके कांधों पर कट रहा है रास्ता। आँख जब मुदी तो कोई शत्रु है न मित्र है, अरे हिंद नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। याद रखना, आँख जब मुदी है तो कोई शत्रु मित्र नहीं होता है। इसकी सुंदर पंक्तियां हैं, वो हमको रस्सियों से बांधते हैं। देखा होगा, अर्थी जब बसती है तो क्या किया जाता है? रस्सियों से बांध लिया था। कहा भी जाता है, अर्थी उठने से पहले जीवन के अर्थ को समझ लेना, उसी का नाम था किंचन धर्म। कहा जाता है कि रज्जियों से मैं नहीं भदा मेरा संस्कार था, और एक कौपन पे ही मेरा रह गया अधिकार था। क्या? कि रज्जियों से मैं नहीं भदा मेरा संस्कार था, एक कौपन पे ही मेरा रह गया अधिकार था। तुम उसे उतारने को जा रहे हो सकते हैं, क्या? उसको भी क्या करते हैं? उतार देते हैं। तुम उसे उतारने को जा रहे हो सकते हैं, अरे हिंद नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। इसको कहते हैं आकिंचन धर्म। क्या कुछ भी नहीं, रस्सियों से बांध दिया गया। एक कितना जोड़ा, कितने अच्छे अच्छे कपड़ों का संग्रह किया। बड़ी सुंदर बात आती है। चलिए भाई, समझेंगे आप, तो महिलाएं भी समझेंगी, सारे लोग बैठे हैं। एक वस्त्र जिससे तन ढका जाता है, वो कितने रुपए मीटर से प्रारंभ होता है? तो मैंने तो कोई कपड़े खरीदे ही नहीं, मुझे बताई नहीं। ठीक है ना, बताओ कहाँ से होता है? पंडित जी, आलू कहाँ से होता है? 100 रुपए से मिनिमम 100 रुपए मीटर, एक 100 रुपए मीटर का कपड़ा। और आगे की तो कोई गिनती नहीं है कितना पहुंचेगा। बताओ। वाला कपड़ा हो और चाहे कपड़ा हो, आखिर करता क्या है बताओ? तन को ढकता, तन ढकने के अलावा और कुछ भी नहीं करता। विचार करने वाली बात है। आवाज आ रही मेरी बात है ना? विचार करने वाली बात है, सोचने वाली बात है। हम क्यों इतने पर वस्तुओं में आसक्त हो रहे हैं? मात्र शौक के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? दूसरों को दिखाने के लिए। मैंने आज बहुत अच्छे कपड़े पहने, इस ब्रांड के पहने मैंने, इस मार्का के पहने मैंने,
याद रखना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है कि जो आप समझते हैं। बड़ा सुंदर एक वर्णी जी के ग्रंथ का एक उदाहरण आता है, शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि समय आपका बहुत हो जाता है, ठीक है ना। एक महिला ने, बताऊंगा, बताए बोला जाऊंगा भी नहीं, आया तो बताऊंगा। एक महिला ने, पहले मोटा पहनना और मोटा ओढ़ना होता था, मोटा ही खाना होता था। तो मोटे मोटे मतलब पहले की महिलाएं घूंघट में रहती थी। कहाँ रहती थी? घूंघट में रहती थी। जब घूंघट में रहती तो चेहरा भी नहीं दिखता था पूरा। आज तो हमारा पहनाव ऐसा हो गया है कि अभी पंडित जी बोल रहे थे कि हम शब्दों को पकड़ लेते हैं, अर्थ को नहीं समझते हैं। एक ऐसा शब्द आया कि अर्थ का उसने अनर्थ ही कर दिया जिस शंका समाधान के अंतर्गत। शंका समाधान कभी शब्द गलत नहीं हो सकता है, पर पूछने वाले का भाव अवश्य गलत, भाव उसका गलत था। उसने पूछा, उसका विवेक था, उसका ज्ञान था। अज्ञान सभी इस तरह के जीव होते हैं, संसारिक जीव होते हैं। तो बात यहाँ पर है, पहले मोटा पहनना, मोटा ओढ़ना था। तो एक महिला ने क्या किया, बड़े मोटे मोटे क्या होते, कड़े पहने, कड़े खड़ुआ क्या बोलते थे, सोने के खड़ुए दोनों हाथों में पहन लिए। अब रोज पंडघट पर जाए पानी भरने के लिए, पर मोटा पहनना है तो पहले की तो महिलाओं का सर भी नहीं दिखता था, और वास्तविकता में नहीं दिखना चाहिए। जो हमारी संस्कृति है वो संस्कृति ऐसी है कि महिलाओं का जो शरीर होता है बिल्कुल व्यवस्थित होना चाहिए, अंग वगैरह उनके नहीं दिखना चाहिए। पर आज का फैशन है, मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा तो कल से आप आना बंद कर देंगे। आपका विवेक है, ठीक है ना। तो आपको अपनी संस्कृति में रहना है। तुम्हें यहाँ पर बात, पहले घूंघट था, हाथ वगैरह बंद थे, पनघट पर पानी भरती थी, पर कोई उसके गहनों को नहीं देख पा रहा था। अब बेचारी अंदर ही अंदर, महिलाओं की आदत होती है कि कोई प्रशंसा थोड़ी कर दे तो वो खुश हो जाती है। तो ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, उसने कोई प्रशंसा नहीं करता, उसने क्या, अपनी झोपड़ी में आग लगा दी। अपनी प्रशंसा के लिए क्या नहीं करता, क्या कहीं झोपड़ी में आग लगा, झोपड़ी में आग लगी और लग गई तो वो पानी डालने लगी। और जब पानी डाला तो गाँव के लोग भी इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने भी डाले। और जब पानी जब डालेंगे तो जो वस्तु होता है वो ऑटोमेटिक ऊपर बाजू तक हो जाता है, कोनी तक हो जाता है। और जैसे ही उसने बाल्टी डाली तो उसकी जो भी वस्त्र होगा थोड़ा ऊपर की ओर आया, तो उसके खड़ुआ जो है ना हाथ में, वो रात में भी चमकने लगे। तो रात में चमकने लगे, अग्नि में चमकने लगे। और जब चमकने लगे तो हुआ ये, बगल में पड़ोसी थी, उसने ये कहा, ए जी तुमने ये कब बनवाए, बड़े सुंदर हैं। क्या बोली, ए जी क्या वो जीजू क्या बोलते हैं यहाँ पर, ऐसी बोलते बहन, ए बहन तुमने ये कब बनवाए, बड़े सुंदर लग रहे हैं। उन्हें ये पहले ही बोल देती तो घर में आग कटिया में आग तो लगानी पड़ती मेरे को झोपड़ी में। महान बाबू याद रखना, बड़ी मार्मिक बात है। हम पर वस्तुओं को दिखाने के लिए अपने अंतरंग की परमात्मा रूपी जो झोपड़ी है, तो अंतरंग के जो गुण है उनमें क्या करते हैं, आग लगाने के अलावा और कुछ भी नहीं करते। महान बाबू अपने जीवन में जिए, हमारा जीवन एक अद्वितीय जीवन है। अपने जीवन में कभी किसी की कॉपी नहीं करना चाहिए, कभी किसी की नकल नहीं करना चाहिए। याद रखना, चेहरा एक समय के लिए मिल सकता है, पर किसी का अंगूठा, कितने लोग हैं, बहुत लोग हैं, कभी ये अंगूठा किसी का मैच नहीं करता, इसलिए क्या लगाते हैं। पहले तो जमाना बदला, पहला जमाना इसी का बदला, तो लोगों ने क्या किया, पेंसिल से साइन करना प्रारंभ कर दिए। फिर लौट कर कहा गए अंगूठा लगा हो, कोई मान्यता मिलेगी, साइन से मान्यता नहीं मिलेगी आप लोगों को।
आधार इसलिए मिलेगा तो याद रखना, इसी प्रकार हमारे जीवन का भी अगर आधार है तो मुझे अकेला आया हूँ, अकेला जाऊंगा। याद रखना, न ये व्यक्ति कुछ लेकर आता है और ना कुछ लेकर जाता है। आता है नंगा और जाता है नंगा, तो बीच में क्यों मचाता है फालतू का दंगा और पंगा लगा रहता है। बड़ी मार्मिक बात है, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ पर समय का अभाव रहता है। पर कमी शब्दों में आप लोगों से मैं इतना ही कहूँगा, आप तेरा और मेरा की परंपरा को छोड़कर, और तेरा मेरा तो मेरा है और तेरा भी मेरा है, ऐसी परंपरा को छोड़कर एक जीवन में एक सूत्र लेकर आए, ना तेरा है और ना मेरा है, जो कुछ भी है सब यहीं का यहीं पर रह जाएगा। इसको कैसे किन किन धर्मों जितना हो सके, पंडित जी बोल रहे थे, हम मुनराज हैं, आज हम इस पद पर आसीन हैं, फिर भी देखा जाए आज क्षेत्र के अभाव, काल के हिसाब शरीर के अभाव से जो चीज है, कहा जाता है कि परिग्रह के 24 भेद होते हैं, त्याग करें मुनराज जी। हम लोग बाहरी परिग्रह का त्याग कर देते हैं, पर 14 प्रकार के जो अंतरंग के जो परिग्रह है उनका भी क्या करना है, हमें त्याग करना। जब अंतरंग परिग्रह का त्याग हो जाएगा तो बाहर के परिग्रह तो अपने आप छूट जाएगी, आवश्यकता वो छोड़ने की नहीं पड़ेगी। तो मान बाबू, हम लोग सर्वस्व त्याग करने की अभ्यास में लगे हुए हैं। तो आप लोग कैसे हैं? आपके पास ही पंडित जी बोल रहे थे, आचार्य समत्व स्वामी ने भी कृतज्ञता श्रावकाचार्य ने कहा है, श्रावक के पास अगर टका नहीं तो श्रावक 2 टका का नहीं, और त्यागी के पास में अगर साधु के पास में 1 टका है तो साधु किसी टका नहीं। तो महान बाबू, इस आई परंपरा है, आप किन किन धर्म का अभ्यास करें। आज हम सभी लोग अभ्यासरत हैं, हम भी अभ्यास में लगे, और अभ्यास वाला व्यक्ति क्या करता है, कभी उठता है तो कभी गिरता है, कभी उठता है तो कभी गिरता है। एक समय ऐसा आता है उठने और गिरने वाला व्यक्ति एक दिन स्थिरता को प्राप्त होता है। तो महान बाबू, आज किन किन धर्म आपके जीवन में, आप किन किन धर्म और हमारे जीवन में ये आकिन धर्म अति शीघ्र प्रकट हो, सारे जो अवरोध है वो सारे दूर हो। इसी के साथ राम जय बोलो महावीर भगवान।